जी नेताजी, अभी एक दयाशंकर सिंह जी का बयान आया है कि अ, राहुल गांधी छोटी पार्टियों के पीछे लग्गू बन के रह गए हैं। क्या कहेंगे इस पे? जनता पार्टी के लोग, विपक्ष के नेता, जो टॉप नेता है राहुल गांधी जी, जिस ऐसे नेता के विषय में टिप्पणी करना, मतलब होता है ना कि पत्थर पे चिराग तले अंधेरा, इस तरह की बात करना। नेता प्रतिपक्ष हैं और राहुल गांधी जी को पूरा देश दुनिया वर्ल्ड जानता है। आज सदन के विपक्ष के नेता है और उनके विषय में इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को चकनाचूर कर दिया। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी ने अभी आपको देखा पूरी तरह से चुनाव हाराया है। तो ऐसे लोगों के विषय में आप भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे ही अनर्गल बात करेंगे जिससे जनता जो है हंसी के रूप में लेगी और मजाक उड़ाएगी। यह बहुत ही अमर्यादित भाषा है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही इस तरह का व्यवहार है और चाल चलन है, बहुत निंदनीय है। जी, देखा जाता है कि अखिलेश जी इस समय बिहार के चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव के फेवर में है। क्या लगता है कैसी सरकार बन पाएगी इस बार? बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अवध में हराया है और मगध में इस बार इंडिया गठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएगा। और आदरणीय नेता हमारे अखिलेश यादव जी जिस दिन से बिहार में पैर रखे हैं 25% वोटों का ग्राफ बढ़ गया है और लगातार बढ़ता जा रहा है। और जहां इंडिया गठबंधन बुलाएगा वहां अखिलेश जी जाएंगे और भारी मतों से उन सारे सीटों पे विजयी हासिल होंगे और इंडिया गठबंधन का सरकार बिहार में बनने जा रहा है। अब पूरे बिहार के साथ साथ हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। तो क्या नीतीश जी भी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे क्या? ये तो नीतीश बाबू जाने और बीजेपी के लोग जाने, लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश जी को बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। उनको एक झांसा दिए हैं, उसका प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में ऐसे व्यवहार किया उन्होंने, मुंबई में आप देख ही रहे हैं, और मध्य प्रदेश में ऐसे ही व्यवहार किया। उसी तरह से आपका दिल्ली में भी ऐसे ही व्यवहार किया, गुजरात में भी ऐसे ही, राजस्थान में भी ऐसे ही व्यवहार किया। तो बीजेपी का चाल चलन दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री अब नहीं बनाएंगे। तो कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार? होगा ही नहीं। वहां तो राजद का, इंडिया गठबंधन का, तेजस्वी जी के ताजापोशी होने जा रही है। ये तो सपने देख रहे हैं बीजेपी वाले। रैली में उनके किराए के आदमी बुलाए जा रहे हैं और यहाँ लाखों लाखों लोग तेजस्वी के आगे और पीछे चल रहे थे। मैं खुद ही बिहार गया था, छपरा से लेकर के पूरे सिवान से लेकर के और पटना तक, आरा तक ऐसा काफिला था कि कम से कम 2 करोड़ लोग आगे और पीछे चल रहे थे। इसलिए बीजेपी का पूरे हिंदुस्तान से सफाया होने जा रहा है। बीजेपी को लोग पास एक अहम है, याद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल है। यही जो बीजेपी सरकार के तत्कालीन मंत्री हैं, जब बलिया गए थे तो बोले कि एक भी मवेशी और एक भी आदमी मरे नहीं है, जबकि बलिया में हजारों की संख्या में मकान गंगा और घाघरा में विलीन हो गए हैं, जिनको एक भी आदमी को मुआवजा नहीं मिला। और मजे की बात, आदमी भी काफी मरे हुए हैं और जानवर भी काफी मरे हुए हैं। बीजेपी सरकार 9 साल में बाढ़ क्षेत्र में कोई भी एक भी काम नहीं किया है जो जनता के हित में हो, जनमानस में हो। वो तो कुछ गांव के लोग और आसपास के लोग अपने बचने का संसाधन करके और अपनी जीविका अर्जन कर रहे हैं। बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल है और सिर्फ देखा दिखावटी इनका काम है। देखा जाए तो चक्की नौरंगा जो भगवानपुर गांव है, पूरी जमनिया बिहार साइड में पड़ता है, इधर चक्की नौरंगा है, जो स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है। वहाँ के 125-30 मकाने पानी में विलीन हो चुके हैं। लेकिन अभी उन गांव के वालों का कहना है कि वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हुई है अभी पुख्ता, जो जिससे हम लोग को राहत मिले। आप 9 साल में, आप खुद ही कह रहे हैं मीडिया के साथी, आप लोग खुद जाके देख रहे हैं, 9 साल के अंदर अंदर में बीजेपी सरकार ने जितने फ्लडग्रस्त जिला है, 17-18 जिले पूरब में हैं, किसी भी जनपद में बाढ़ग्रस्त एरिया के किसी किसानों का कोई भी प्रोटेक्शन नहीं हुआ है। न एक भी न्यू बंधा बना, न एक भी प्रोटेक्शन का आपका जो है देखा जाए तो अस्पर बना। और गंगा जी को खाली सफाई के नाम पे गंगा जी में
कितनी हेरा फेरी हुई है इस भाजपा के शासनकाल में, वो आने वाले में जनता उनसे जवाब पूछे।